आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम स्वीकार हो। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, हमको उसने एक अवसर और दिया है कि हम उसके वचन पर विचार कर सकते और अपने जीवन को जांच सकते हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन में जाएं, उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं अपने आप को, दीपिका को और आलोक को आपके हाथ में सौंपता हूँ। हम मिलकर जब प्रभु इस संदेश को तैयार कर रहे हैं ताकि हमारे प्रिय इसको देखें, सुने और इसके द्वारा आशीषित हों, आप हमारी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए ताकि पवित्र आत्मा में होकर हम आपके पवित्र वचन को आपके लोगों के लिए परोस सकें और हमारे सभी प्रिय जो दूर दूर स्थानों में इसको सुनते हैं, देखते हैं, वो आशीषित हो सकें। आप हमारे बीच में हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आपकी सामर्थ हमारे साथ कार्य करके इस वचन को सामर्थी और शक्तिशाली बनाए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, आज के दिन में हम संसार के ऐसे पाप पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं जिससे परमेश्वर बहुत ज्यादा क्रोधित होता है और वो परमेश्वर हमारे जीवन में इस पाप को देखना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि हम इस प्रकार के पापों में पड़े और उससे दूर चले जाएं। और इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन में से पहले पढ़ लेंगे पहला शमूएल 15वां अध्याय 22वां और 23वां पद। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है कि जितना अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहलाने वालों से पूछना एक ही समान पाप है और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। इस स्थान में हम देखते हैं परमेश्वर का दास शमूएल राजा से एक बात कहता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए भेंटें नहीं चाहिए, लेकिन वो चाहता है कि उसकी बात मानी जाए। और आज हम इसी विषय पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं कि इस संसार का जो सबसे भयंकर पाप है और वो है आज्ञा का उल्लंघन। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि मनुष्य उसकी आज्ञा के विपरीत जाए या उसका उल्लंघन करे। और इसकी शुरुआत उत्पत्ति से ही उसके दूसरे अध्याय से हो जाती है, जहां पर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक आज्ञा दी। जब हम उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय के 16वें और 17वें पद को देखते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल को बिना कट के खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान को जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर आदम को आज्ञा देता है कि तू इस वाटिका के सब वृक्षों को खाना, लेकिन जो मध्य में है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसके फल को तू मत खाना। लेकिन हम देखते हैं एक अनहोनी घट जाती है और परमेश्वर के संगति में रहने वाला आदम और हव्वा अपने जीवन में एक भूल कर जाते हैं और वो ये बात भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा। और जब हम उत्पत्ति उसके तीसरे अध्याय के पहले पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? सर्प बड़ी चतुराई से हव्वा से पूछता है, क्या परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी फल को ना खाना? अगर वो उस वाटिका के वृक्षों के फल नहीं खाते तो क्या खाते? पर
शैतान की उस सब की भाषा को और उसके अभिप्राय को नहीं समझ पाती और उसके साथ वार्तालाप में लग जाती है। जब हम दूसरे और तीसरे पद को देखते हैं, स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। स्त्री उस दुष्ट को बता देती है कि परमेश्वर ने हमको हर फल खाने को कहा है, लेकिन ये मध्य में जो वृक्ष है इसके फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। और तब सर्प स्त्री से कहता है कि तुम निश्चय ना मरोगे, तुम इस फल को नहीं मरोगे खाकर, लेकिन जब तुम उसको खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। एक प्रलोभन कि तुम मनुष्य से ऊपर उठकर परमेश्वर बन जाओगे, उसके तुल्य बन जाओगे। और स्त्री उसकी बात के रहस्य को नहीं समझती कि ये मुझसे किस प्रकार से बात करके मुझको फंसा रहा है। लेकिन जब हम 6वें पद में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस पर इन बातचीतों की एक प्रतिक्रिया होती है। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। स्त्री वार्तालाप हो चुकी है, सब कुछ हो गया, अब उस फल की ओर निहार रही है। और जब उस फल को देखती है तो वो सोचती है, उसके मन में विचार आता है कि यह फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, और इसलिए मैं इस लाभ को प्राप्त करने के लिए इस फल को खाऊंगी और अपने पति को भी दूंगी। और वो ये भूल जाती है कि परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी, और वो उस फल को तोड़ती है, खाती है, अपने पति को भी देती है। और तब हम देखते हैं पद 11 में परमेश्वर एक प्रश्न करता है। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने मना किया था, क्या तूने उसको खाया है? परमेश्वर एक सवाल कर रहा है। मैंने एक आज्ञा दी थी और उस आज्ञा का पालन क्या तुमने किया या नहीं? किसने तुमको ये चेता दिया कि तुम वस्त्र विहीन हो? और परमेश्वर इस बात से दुखी हो जाता है, शोकित होता है और साथ ही साथ क्रोधित भी होता है कि आदम और हव्वा ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। पहला पाप जो कि संसार में हुआ और वो था परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन, और ये इतना भयानक पाप था कि इसके द्वारा 4 लोग, 4 चीजें शापित हो गई। परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। मैंने सब पर आशीष दी थी, सब पर अधिकार दिया था, केवल एक आज्ञा दी थी कि इसको ना खाना, और इन्होंने उसी का उल्लंघन कर दिया। और तब परमेश्वर सबसे पहले सबको शापित करता है। जब हम 14वां पद देखते हैं वहां पर हम पाते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। परमेश्वर सांप को, जिसने की इस स्त्री से अच्छी अच्छी बातें करके और उसे कहा था कि निश्चय तुम ना मरोगे लेकिन परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, सबसे पहले उस बहकाने वाले को शापित किया कि तू शापित है, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया। उसके बाद हम देखते हैं उसका दूसरा श्राप स्त्री पर आ गया। जब हम 16वां पद पढ़ते हैं, फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी
तेरे पति की ओर से होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर अब हव्वा पर एक श्राप को भेज रहा है कि तू गर्भवती होकर बहुत ज्यादा पीड़ित होगी और तेरी लालसा अपने पति की ओर होगी। स्त्री के गर्भवती होने और संतान उत्पन्न होने की पीड़ा को परमेश्वर ने बढ़ा दिया और कहा तू बहुत पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को भी शाप दिया। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 17 से 19 पद में हम इस बात को पाते हैं। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। तीसरा श्राप आदम पर आ गया, क्योंकि आज्ञा उल्लंघन जो किया गया था उसका एक पात्र आदम भी था और उसने अपनी स्त्री से के साथ मिलकर उस फल के एक अंश को खाया था और परमेश्वर ने आदम को शापित कर दिया। और उसके साथ साथ चौथा शाप हम देखते हैं कि भूमि पर आ गया। जब हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 17वें अध्याय के दूसरी लाइन को देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तू खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। इस कारण भूमि तेरे कारण शापित है। गलती आदम और हव्वा की, लेकिन एक शाप भूमि पर भी आ गया और लिखा है कि अब वो भूमि तेरे लिए कांटे ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, पसीना बहाएगा, लेकिन ये भूमि भी तेरे लिए ऊंट कटारे और घास और जंगली पेड़ों को उगाएगी। इस प्रकार से हम देखते हैं संसार का पहला पाप जो आज्ञा उल्लंघन का था, परमेश्वर को किस प्रकार से क्रोधित कर देता है कि परमेश्वर ने ना सिर्फ इनको शापित किया, सर्प शापित हुआ, हव्वा शापित हुई, आदम शापित हुआ, भूमि शापित हुई, लेकिन इनके साथ साथ उसने उनको अदन की वाटिका से निकाल भी दिया। परमेश्वर अब उनको उस वाटिका में जो उसने बनाई थी उसमें रखना नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर को डर है। लिखा है इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने उस वाटिका को और उस अनंत जीवन को देने वाले जीवन के वृक्ष को सबको प्रोटेक्ट कर दिया, आदम और हव्वा को वहां से निकाल दिया। परमेश्वर अपनी आज्ञा उल्लंघन से बहुत क्रोधित होता है और उसका एक परिणाम और मनुष्य पर आया। ना सिर्फ वो शापित हुआ, ना सिर्फ वो वहां से निकाल दिया गया, लेकिन जब हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 8वें पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण संगति जो परमेश्वर के साथ थी मनुष्य की, वो टूट जाती है। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। परमेश्वर की उपस्थिति से मनुष्य अलग हो गया। परमेश्वर जो दिन के ठंडे के समय में आता था और उस वाटिका में फिरता था और आदम और हव्वा उससे भेंट करते थे, लेकिन इस आज्ञा उल्लंघन के पाप ने इनको परमेश्वर से और उसकी संगति से, उसकी सहभागिता से अलग कर दिया।
अब परमेश्वर दिन के ठंडे समय में इनसे मिलने नहीं आता और मनुष्य निरंकुश हो गया। मनुष्य इस बात के कारण परमेश्वर से अलग हो गया, उस सुंदर वाटिका से अलग हो गया, उस जीवनदायी वृक्ष से अलग हो गया और उन आशीषों से अलग हो गया जो परमेश्वर ने उसको दी थी, पर वो एक शाप के अधीन आ गया। जब हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर आज्ञा उल्लंघन से कितना नाराज होता है कि वो अपनी पूरी इस्राएल की प्रजा को, उसकी सेना को छोड़कर चला जाता है। जब हम यहोशू उसके 6वें अध्याय के 7वें पद से 19वें पद में देखते हैं, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी, केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसको कष्ट में डाल दो। सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। परमेश्वर एक आज्ञा देता है और अद्भुत तरीके से यरीहो को वो विजयी करवाने की योजना प्रकट करता है। ना इनको तलवार निकालनी है, ना इनको भाले निकालना है, ना इनको तीर चलाना है, केवल एक बार यरीहो नगर के चक्कर मारना है और 7वें दिन 7 चक्कर मारकर उनको तुरही फूंकना है। और परमेश्वर कहता है मैं यरीहो नगर की दीवार को नेव से गिरा दूंगा, लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना, उसका सोना चांदी, उसका सामान जो है उसको वो अर्पण की वस्तु है। लिखा है ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो। तुम सावधान रहना, उस अर्पण की वस्तु में से कुछ मत लेना। और तब हम देखते हैं कि उस सेना में से एक व्यक्ति लालच कर जाता है, आकान, और हम 20वें और 21वें पद में देखते हैं, आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएलियों के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया और वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। आकान लालच कर लेता है, जब उसको सोना दिखता है, जब उसको चांदी दिखता है, जब उसको एक अच्छा ओढ़ना दिखता है, उसको लालच आ जाती है और वो भूल जाता है कि परमेश्वर ने सबके सुनते क्या आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया था कि तुम अर्पण की वस्तु में से कुछ ना लेना। तुम बड़ी सावधानी से अपने आप को इन वस्तुओं से अलग रखना। लेकिन आकान ने एक ओढ़ने को, 200 शेकेल चांदी के टुकड़े को और 50 शेकेल सोने को अपने पास रख लिया, अपने तंबू में छिपाकर जमीन में गाड़ कर रख दिया और कहता है कि सबसे नीचे चांदी है। और तब हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर यहोशू को एक प्रत्युत्तर देता है। जब हम यहोशू 7 उसके 11 और 12 को देखते हैं, इस्राएलियों ने पाप किया और जो वाचा मैंने उससे अपने साथ बांधी थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उनको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते, वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए वे
अर्पण की वस्तुएं बन गए हैं, और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तुओं का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। यदि तुम अर्पण की वस्तुओं को अपने बीच में से नहीं निकालोगे, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दी थी कि उस नगर की कोई भी वस्तु तुम नहीं लोगे। वो अर्पण की वस्तु है, उसको तुमको उस नगर में जला देना है, और सोना चांदी परमेश्वर का है। लेकिन आकान ने ये गलती कर दी, और परमेश्वर प्रजा से कहता, अब तुम यदि उसको अपने बीच में से नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। तुमको चुनना है, तुम आकान को, उसके परिवार को, उन वस्तुओं को जो तुमने उठा ली उनको रखोगे, या परमेश्वर के संग चलोगे। और हम पाते हैं आकान पकड़ा जाता है, और तब हम 7वें अध्याय के 25वें पद को देखेंगे। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को नष्ट कर देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए। अर्पण की वस्तु उन्हें रख ली, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और परमेश्वर का प्रकोप उन पर आ गया। परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क गया, और लिखा है कि वो पत्थरवाह किए गए, वो जला दिए गए, और न सिर्फ अकेले लेकिन पूरे घराने के साथ, पूरे सामान के साथ। अर्पण की थोड़ी सी वस्तु थी, आज्ञा उल्लंघन हुआ, और उसका परिणाम पूरा परिवार, पूरा घराना कष्ट उठाता है और नाश कर दिया जाता है। जब हम न्यायों की पुस्तक में जाते हैं, उसके 13वें अध्याय के 5वें पद को हम देखते हैं, हम पाते हैं परमेश्वर एक आज्ञा मानो और उसकी पत्नी को देता है, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़िर रहेगा, और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथों से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। परमेश्वर मानो और उसकी पत्नी को एक आज्ञा देता है और कहता है कि तू गर्भवती होगी, तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे। सिर्फ एक काम तुझको करना है, और वो ये काम है कि उसके सिर पर छुरा ना फिरे। और ये शिमशोन जिसका जन्म होता है, अपने जीवन में पलिश्तियों के विरुद्ध बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े युद्धों को वो जीतता है, और एक गधे के जबड़े से वो हजारों को मार डालता है। लेकिन उसके जीवन में भी एक चूक हो गई। जब हम न्यायों की पुस्तक उसके 16वें अध्याय के 7वें पद को देखते हैं, उसने अपने उस भेद को, कि उसकी बड़े ताकत का रहस्य क्या है, जो उसकी मां को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, उस भेद को उसने दलीला को बता दिया। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं मां के पेट ही से परमेश्वर का नाज़िर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। यदि मैं मुड़ा जाऊं, वो ये भेद जानता है कि यदि मेरी लटें काट दी गई तो मैं एक साधारण मनुष्य बन जाऊंगा। और वो दलीला को उसके प्रेम में पड़कर, उसके दबाव में आकर, उसकी जिद को से परेशान होकर अपना भेद बता देता है। और जैसे ही परमेश्वर की उस आज्ञा का उल्लंघन होता है, शिमशोन एक साधारण मनुष्य बन जाता है। जब हम 19वें पद को देखते हैं, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवा कर उसके सिर की 7 लटें मुड़वा डाली, और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। उसके सिर की 7 लटें काट दी गई। परमेश्वर ने कहा था सिर्फ एक काम करना कि इसके सिर पर अस्तुबा ना फिरे, और शिमशोन ने वही गलती कर दी, उस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया जो कि उसकी मां उसको बचपन से बताती आई थी कि तेरे सिर के बाल
और शिमशोन ने उस भेद को बता दिया। और जब उसके सिर पर अस्त्र चल रहा था, वो बेसुध पड़ा हुआ था। और तब हम देखते हैं 20वें पद में क्या होता है। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। जैसे ही आज्ञा उल्लंघन हुआ, जैसे ही सिर की लटें काटी गई, जैसे ही सिर के ऊपर अस्त्र चला, लिखा है कि यहोवा उसके पास से चला गया। आज्ञा उल्लंघन हुई और परमेश्वर ने शिमशोन को छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर आज्ञा उल्लंघन को पसंद नहीं करता, वो उसको सहन नहीं करता। उसने आदम हव्वा को छोड़ दिया, जो उसकी हाथ की रचना थी, जिनको उसने अपने हाथ से बनाया था, जिनको उसने अपनी श्वास फूंक कर जीवन दिया था, उनको उसने निकाल दिया, उनकी संगति को छोड़ दिया। उसने आकान को और उसके परिवार को दंडित करवा दिया, क्योंकि उसने उस अर्पण की वस्तु को ले लिया था जिसके के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि कोई ना ले। और परमेश्वर इस्राएल की पूरी सेना को छोड़कर चला गया और कहा, जब तक ये पाप नहीं हटेगा मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा। और यहाँ पर शिमशोन को परमेश्वर ने छोड़ दिया और लिखा है, तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसको अज्जा में ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वो बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। एक महान योद्धा, एक महान न्यायाधीश, इस्राएलियों का एक महान अगुआ अब आंखें खुड़वाकर पीतल की बेड़ियों में जकड़कर चक्की पीस रहा है जेल के अंदर। क्यों? क्योंकि उसने आज्ञा उल्लंघन कर दी और परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। और यही बात हम पहला शामुएल उसके 15वें अध्याय के पहले 3 पदों में देखते हैं। परमेश्वर शाऊल को कुछ आज्ञा देता है, परमेश्वर शाऊल से कुछ कहता है। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बात सुन ले। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इसराइलियों से क्या किया। जब इसराइली मिस्र में आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या दूध पीते, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरियां, क्या ऊंट, क्या गधे, सबको मार डाल। परमेश्वर शमूएल के माध्यम से राजा शाऊल को एक आज्ञा देता है कि तू जा और अमालेकियों की हर चीज को जो उनकी है उसको नष्ट कर दे, सबको मार डाल। और तब हम देखते हैं पहला शमूएल उसके 15वें अध्याय के 13वें और 14वें पद में, तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? शाऊल शमूएल से कहता है, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया है। और तब शमूएल पूछता है, तो ये गाय का रंभाना, भेड़ बकरियों का मिमियाना मुझको क्यों सुनाई दे रहा है? परमेश्वर ने तो कहा था कि तू उसके सबको, चाहे गाय बैल, भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। लेकिन मुझको तो इनकी आवाजें आ रही हैं। और तब अपनी सफाई में शाऊल कहता है 21वें पद में, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैल अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। शमूएल कहता है, अरे ये तो परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए लाया गया है। और
शमूएल कहता है परमेश्वर भेड़ बकरियों से भेंटों से नहीं लेकिन अपनी आज्ञा के माने जाने से अधिक प्रसन्न होता है। उसको तेरे ये जानवर नहीं चाहिए, इन अमालेकियों की ये भेड़ बकरियां और गाय बैल नहीं चाहिए, इनको उन्हीं के साथ नष्ट कर देना था। आज्ञा तो ये थी, लेकिन तूने एक गलत काम कर दिया, तूने इनको बचा लिया। और तब शाऊल फिर से सफाई देता है 24वें पद में। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बातें सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। वो मान रहा है, लेकिन मैंने अपने लोगों की बात को माना, परमेश्वर की बात को नहीं माना। जिसने कहा था सबको नष्ट कर दे, उसने अपने लोगों की बात को मान लिया। और तब हम जब शमूएल उसका पहला शमूएल उसके 16वें अध्याय के 14वें पद को पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल को छोड़ दिया। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। जिस परमेश्वर ने उसको राजा बनवाया था, जिस परमेश्वर ने उसको एक छोटे वंश से लाकर राष्ट्र का प्रमुख बना दिया था, राष्ट्राध्यक्ष बना दिया था, इस्राएली प्रजा का राजा बनाया था, अब लिखा हुआ है कि यहोवा ने का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, क्योंकि उसने आज्ञा उल्लंघन कर दी थी। जो आज्ञा दी गई थी वो सोच रहा था मैं इन वस्तुओं से अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर लूंगा, लेकिन परमेश्वर अपनी आज्ञा के माने जाने से प्रसन्न होता है। और यही भूल जब हम पहला राजा उसके 13वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में देखते हैं, वहां पर एक नबी है जिसको परमेश्वर आज्ञा देकर भेजता है। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतलहम को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा, हे वेदी यहोवा यूं कहती है कि सुन, दाऊद के कुलों में योशिय्याह नामक एक लड़का उत्पन्न होगा और वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। परमेश्वर के एक जन को परमेश्वर अपने वचन को लेकर भेज देता है कि जा और तू यरोबाम से कुछ बातें कह। और परमेश्वर ना सिर्फ उसको ये भविष्यवाणी की बातें कहता है, लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा भी दी। और परमेश्वर ने, जब हम पहला राजा 13वें अध्याय के 8वें और 9वें पद को देखते हैं, परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो अभी तेरे घर ना चलूंगा। इस स्थान पर मैंने ना तो रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। परमेश्वर का जन बताता है मुझको, ना सिर्फ इस भविष्यवाणी को बताने के लिए, बल्कि परमेश्वर ने मुझको एक और आज्ञा दी है, और वो ये है कि मुझको इस नगर में ना रोटी खाना है ना पानी पीना है। मैं जिस मार्ग से आया हूं उस मार्ग से नहीं, दूसरे मार्ग से मैं लौटूंगा। और हम देखते हैं परमेश्वर का जन उसी बात को लेकर चला जा रहा है, लेकिन 17वें पद में उसके जीवन में एक परीक्षा आ गई, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे आज्ञा मिली है कि वहां ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना। लेकिन परमेश्वर का एक जन आता है और कहता है मैं भी नबी हूं और मैं परमेश्वर से आज्ञा पाकर ही तुझको लेने आया हूं। और यहाँ पर इस नबी के द्वारा आज्ञा उल्लंघन हो जाता है, वो परमेश्वर की आज्ञा से भटक जाता है। और 19वें पद में हम देखते हैं, अतः वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। वो परमेश्वर की आज्ञा जानता है, उसने राजा को बताया, उसने नबी को
बताया, और उसके बावजूद भी जब नबी उससे कहता है, वो उसके साथ लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी भी पिया। और तब परमेश्वर की चेतावनी आ जाती है 21वें और 22वें पद में। और उसके बाद हम जब जाते हैं 13वें अध्याय के 24वें पद में, वहां पर हम देखते हैं उस पर दंड भी आ जाता है। जब वो मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा, और गधा उसके पास खड़ा रहा, और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। वो नबी जिसने की परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और उस नगर में जिसमें परमेश्वर ने उसको भेजा था कि तू जा और भविष्यवाणी कर, वहां पर लौटकर उसने रोटी खाई, पानी पिया। और तब हम देखते हैं कि जब वो लौट रहा है, मार्ग में सिंह मिलता है, और सिंह उस पशु को नहीं लेकिन इस नबी को हानि पहुंचाता है, उसको फाड़ देता है, मार डालता है, और गधा वहीं पर खड़ा हुआ है, सिंह भी वहीं पर खड़ा हुआ है, इस बात का प्रतीक के लिए कि जिसने पाप किया, जिसने आज्ञा उल्लंघन किया, परमेश्वर उसी को दंडित करता है और ये नबी मार दिया जाता है। परमेश्वर ये चाहता है कि आज्ञा उल्लंघन हमारे जीवन में ना रहे, और यही आज्ञा उल्लंघन हम योना के जीवन में देखते हैं। और जब हम देखते हैं कि योना उसके पहले अध्याय के पहले 2 पदों में कि परमेश्वर उसको एक आज्ञा देता है कि तू जा और नीनवे के विरुद्ध प्रचार कर कि 40 दिन के बाद वो उलट जाएगा। और तब हम 3रे पद में देखते हैं कि योना आज्ञा छोड़कर नीनवे ना जाकर वो दूसरी दिशा में दौड़ जाता है, वो एक जहाज लेता है और चला जाता है। और तब परमेश्वर का दंड आता है, और परमेश्वर का दंड आता है, और योना के को पानी में फेंक दिया जाता है। और जैसे ही पानी में फेंका जाता है, वो तूफान शांत हो जाता है, वो तूफान रुक जाता है। परमेश्वर योना को काम में लाना चाहता था, उसने आज्ञा उल्लंघन करी और वो तर्शीश की ओर भाग गया, लेकिन परमेश्वर उसको फिर से वापस लाता है ताकि वो उसके काम को करे। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में इस बात को देखता है, उसने किस बात की आज्ञा मुझको और आपको दी है। आज हम उन आज्ञाओं को बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं। परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं उनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, और हम मानवीय योजनाओं को तवज्जो देते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, जैसा कि शमूएल ने करा। जब शाऊल ने पाप किया, उसने कहा परमेश्वर आज्ञा मानना पसंद करता है। शाऊल हानि उठाता है, आकान हानि उठाता है, आदम और हव्वा हानि उठाते हैं। सिर्फ एक ही भूल हो रही है, उस नबी के प्राण चले गए, उसने आया, भविष्यवाणी करी, सब कुछ सही हुआ, लेकिन जो आज्ञा थी उसका उल्लंघन हो गया और उसके जीवन में भी मृत्यु आ गई। परमेश्वर आज हमको अनुग्रह के काल में तुरंत दंडित नहीं करता है, और तुरंत दंडित ना किए जाने के कारण हम सोचते हैं परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता जाएगा, परमेश्वर हम पर दया करता चला जाएगा, और उसकी आज्ञाओं को हम तोड़ते जाते हैं। जब हम रोमी की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में जाते हैं, हम देखते हैं रोमी की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के पहले और दूसरे पद। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या हम पाप करते रहें? परमेश्वर का अनुग्रह है, आप और मैं आज्ञा उल्लंघन करते हैं, उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं और उसके विरुद्ध जाते हैं, फिर भी वो हमको जीवन देता है, क्योंकि आज हम अनुग्रह के काल में हैं।
हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर से विनती कर रहा है कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पर एक दिन हमको इन बातों का लेखा देना होगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है पुस्तकें खोली जाएंगी और उस पुस्तकों के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय में जाते हैं और उसके 12वें पद को हम देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि कैसे आज हम आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं, आज हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, और ये सारी बातें पुस्तकों में लिखी जा रही हैं और एक दिन इसका हिसाब लिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय 12वां पद। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हमने इन पात्रों को देखा, इनका जो न्याय हुआ तत्काल हो गया। आदम ने गलती करी, तत्काल न्याय हो गया। शाऊल ने गलती करी, तत्काल न्याय हो गया। आकान ने गलती करी, तत्काल न्याय हो गया। और उस नबी ने गलती करी, योना ने गलती करी, तत्काल न्याय हो गया, समुद्र में फेंक दिया गया और ये नबी शेर के द्वारा, सिंह के द्वारा फाड़ दिया गया। पर आज ना आप फाड़े जा रहे हैं, ना मैं फाड़ा जा रहा हूं, ना हम और आप दंडित हो रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम गलती करते जाएं। हम अनुग्रह के काल में हैं और उस कहता है इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप पर पाप करते चले जाएं, क्योंकि एक दिन पुस्तकें खुलेंगी और तब हमारे लिए क्या होगा। और इसलिए हम उस दिन की तैयारी करें, हम धोखे में ना रहें। परमेश्वर आज्ञा उल्लंघन से बहुत क्रोधित होता है। वो आज्ञा उल्लंघन को पसंद नहीं करता है और आपको और मुझको अपने जीवन में इस बात पर विचार करना है कि कहीं आज्ञा उल्लंघन का पाप तो मेरे जीवन में नहीं आ रहा है, नहीं आ गया है, या मुझसे आज्ञा उल्लंघन तो नहीं हो गया है। यदि हो गया है तो अभी अवसर है हम अपने संबंधों को परमेश्वर से ठीक कर लें। अन्यथा जब पुस्तकें खोली जाएंगी तब उसमें लिखे के अनुसार ही न्याय होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं। बचपन से लेकर अभी तक प्रभु हमने पता नहीं कितनी बार आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। हमने आपकी आज्ञाओं को जानकर भी और कई बार अनजाने में भी तोड़ा है। और इसलिए प्रभु आज जब हम आपके वचन के प्रकाश में ये देखते हैं कि आप इस पाप से बहुत क्रोधित होते हैं और आप इसका भयंकर दंड देते हैं, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपसे निवेदन करते, हमको क्षमा कीजिए, हमारी आज्ञा उल्लंघन की आदत को तोड़ दीजिए प्रभु, और हम आपकी आज्ञा के अनुसार चलें ताकि उस अनंत जीवन को पा सकें। और जब पुस्तकें खोली जाएं तो हम आपके पास रहने वाले हो सकें। प्रभु जी, हम सबों की सहायता कीजिए, जितने दूर पास हैं सबकी आप ही मदद कीजिए। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करेंगे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक लोगों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी